ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप भल यह तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। मीठे बच्चे, बाप भल सम्मुख बैठा है, लेकिन याद शांति धाम में ही करना है। इस बात को बच्चे गहराई से समझो। तुम्हारे विकर्मों का विनाश बाप को शांति धाम घर में याद करने के बाद ही होगा। यह साकार को देखकर कुछ नहीं मिलेगा। बाप को शांति धाम घर में याद करो, अपने घर में याद करो। यह विधि है राजयोग की, यह प्रॉपर विधि है। एक तो अपने को आत्मा समझो, दूसरा बाप को शांति धाम घर में याद करो। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझदार बने, क्योंकि साकार में याद करके कुछ नहीं मिलेगा। इस धरा में बाबा कहते ये धरा कैसी है? पतित है ना। अभी यह कलयुग का समय चल रहा है। इस पतित वायुमंडल में बाप को याद करके तुम पावन कैसे बन सकते हो? बाप को पावन वायुमंडल में ही याद करो। पावन में, पावन क्या है? शांति धाम सदा पावन है, सदा पवित्र है। वहां पर याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, स्थिति बनेगी। बच्चे सारे दिन भर में तुम अपने को चेक करो, कितने समय के लिए तुम बाप को इस प्रकार से याद करते हो। अपने घर में शांति धाम में तुम चेक करो। चलो एक याद है बच्चों की, बाबा के कमरे में बैठते हैं, ट्रांसलाइट के सामने बैठते हैं, फोटो के सामने बैठते हैं, चलो याद करते हैं। पर बच्चे उतनी प्राप्ति नहीं है जितनी चाहिए। एक एक सेकंड की याद अनमोल है, उसे विधि युक्त करो। विधि युक्त करेंगे तो बाबा कहते असर होगा। विधि युक्त नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उतनी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तुम कमरे में बैठते हो, लाल लाइट लगाते हो, गीत म्यूजिक लगाते हो, कोई कमेंट्री करता है, पर तुम अपने को परम धाम में स्थित नहीं करते हो। परम धाम में स्थित ना करने के कारण बाप की याद जैसी चाहिए वैसे नहीं हो पाएगी। तुम ऊपर नीचे हो जाते हो। लगता है कि कभी योग लगा, कभी नहीं लगा, पता नहीं ऐसी क्यों स्थिति है। याद शांति धाम घर में ही करना है। बच्चे ध्यान दो इस बात पर, ये मुख्य बात है इस राह की, इस आध्यात्मिक मार्ग की। कमरे में बैठकर तुम मुझे याद नहीं कर सकते। तुम मुझे कमरे में मत लाओ, तुम मेरे घर में आओ, तुम तुम्हारे घर में आओ। तुम ट्रांसलाइट में मुझे मत बिठाओ, तुम फोटो फ्रेम में मुझे मत बिठाओ। तुम जो साधन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, जो भी आपके साधन है, उस साधनों में मत बिठाओ। उन साधनों का आधार लो, पर तुम ऊपर आओ, शांति धाम में आओ, परम धाम में आओ, अपने घर में स्थित हो जाओ और मुझे याद करो। हर बच्चे को करना चाहिए। बच्चे कितना समय के लिए तुम बाप को याद करते हो, तुम अपने को चेक करो। बच्चों को ध्यान देना चाहिए। समझ की बातें हैं।
अभी बच्चे विचार करेंगे, बाबा रोज नया नया पुरुषार्थ दे रहा है, 10 बार मुरली दी है, कभी सकाश कहता है, अभी आज क्या कह रहा है। बच्चे, बाप तो कहता है कि 8 घंटा मुझ बाप को याद करो, पर तुम याद नहीं करते हो तो भोजन कैसे उतरता है तुम्हारे गले के नीचे बिना याद के। शांति धाम में वो भी, ये तो बाबा कहते भोजन पर चलते फिरते, ये तो चलते फिरते याद हुई, बाकी याद का क्या। बच्चे, कम से कम 2 से 4 घंटा याद करोगे एक दिन में शांति धाम में, तब तुम्हें ज्ञान योग का रियलाइजेशन होगा, धारणाओं के बारे में चिंतन चलेगा, विश्व सेवा के लिए मंथन चलेगा। पर 2 से 4 घंटा बच्चों को कंपलसरी याद करना ही चाहिए। बाप को सभी का चार्ट आना चाहिए, कम से कम, कितने भी बिजी हो, बैठकर याद बोल रहा है बाबा, बैठकर 2 से 4 घंटे हर किसी की होनी चाहिए। यह याद की बात, समझ की बातें हैं। वैसे तो 8 घंटा होना चाहिए, बाप की पूरी पूरी श्रीमत है। तुमने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया है इस संसार में कि बाप को भूल गए हो, संसार की माया में। वो माया ही तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हें बड़ा सुकून मिलता है, उसके साथ मौज आती है, संसार की माया, और बाप को भूल जाते हो। बच्चे एक दिन के लिए नोट डाउन करते, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। जैसे थे, दृढ़ता की बात नहीं लाते अपने संस्कारों में कि कुछ भी हो जाए बाप की श्रीमत पालन करनी ही है हर हालत में। बच्चों को यह समझ होनी चाहिए, समझदार बने। बच्चे, जब तक तुम शांति धाम घर में बाप को याद नहीं करते, तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं भर सकती। तुम ध्यान दो इस बात पर। वापिस कहते हैं, मुझे कमरे में मत बुलाओ, मेडिटेशन रूम में बाप को बुलाते हो, अपने घर में बाप को बुलाते हो, इससे अच्छा तुम अपने घर में आओ। बाप को कमरे में क्यों बुलाते हो? मेडिटेशन रूम ही है, बाबा का ही कमरा है, पर उसमें बुलाने से अच्छा तुम ऊपर आ जाओ, तो तुम्हें कमरे का आधार नहीं लगेगा। कहाँ भी बैठोगे बुद्धि ऊपर लटक जाएगी बाप में। समझ की बातें। एक ट्रांसलाइट फोटो में नहीं अटकूं, एक कमरे में नहीं अटकूं, यह योग है। कहाँ भी होना चाहिए। बाबा कहते हैं अंत समय में तुम्हें कमरा मिलेगा क्या याद के लिए, या कोई लाल लाइट, गीत संगीत, कमेंट्री कोई करेगा, ऐसे होगा क्या? कुछ भी आधार नहीं रहेगा। आधार से परे हो जाओ बच्चे। बाप भल यहाँ सम्मुख बैठा है, पर याद कहाँ करना है? शांति धाम घर में, निराकार रूप में। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। ध्यान देना, बुद्धि हमेशा ऊपर रहे। 1 सेकेंड, आधा सेकेंड मिला, बुद्धि ऊपर जाए। प्रश्न है, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? उत्तर है, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई उनका है अहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती है, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता है, भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सद्गति नहीं मिलती। बच्चे, ज्ञान से ही सद्गति होगी। अगर ज्ञान नहीं है
और कोई अपना शरीर भी बलिहार करे, होम दे, मना हवन में डाल दे, तो भी बाबा कहते उसका कोई उपयोग नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति मिलेगी। सिर्फ भक्ति में भावना के चने मिलते हैं। ज्ञान लो, समझ लो। बाबा रोज समझ दे रहा है बच्चों को, पर बच्चों को समझ लेनी चाहिए। विजडम बांट रहा है, रोज दे रहा है, पर बच्चे स्थिति में रहेंगे तो लेंगे, स्थिति में नहीं होंगे तो नहीं ले पाएंगे। फिर लगेगा यह क्या हो रहा है, इतने सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी हमारी जीवन में ऐसी बातें। बच्चे, तुमने याद नहीं किया मुझे शांति धाम में, ज्ञान को समझकर, विधि को समझकर तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हुए, इसलिए 50 साल होने के बाद भी तुम जैसे के वैसे हो। तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं है। जिसके संस्कारों में कोई बदलाव नहीं हुआ है उससे सिद्ध होता है इन्होंने ज्ञान में आकर कभी योग किया ही नहीं है। बस सत्य सत्य करते रहे, सच सच करते रहे, और हाँ जी ज्ञान में बहुत सुंदर मज़ा आया ज्ञान का, इसी में चलते रहे। बाबा कहते किसी काम के नहीं है बच्चे, समझ की बात है। बच्चे ज्ञान को समझो, ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती है। ज्ञान को समझो, ज्ञान को समझकर विधि को समझो, विधि को समझकर सिद्धि को प्राप्त करो। योग की सिद्धि विधि से ही सिद्धि मिलती है। अगर विधि नहीं है तो सिद्धि नहीं मिल सकती। विधि क्या है? अपने को आत्मा समझकर बाप को परम धाम शांति धाम घर में याद करना है, मूल वतन में याद करना है। समझ की बात है। साकार में मत लेके आओ बाबा को, तुम मूल वतन में आ जाओ, समझदार बनो, वरना जीवन चली जाएगी मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा कहते। बाबा कहेगा मैं भावना का भाड़ा दे दूंगा, पर योग का क्या, विकर्म विनाश का क्या? आखिर यह पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है। तुम्हारा शरीर किस उम्र का है बाबा कहते उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आत्मा तो जानकार है, उसे समझ है, आत्मा को समझने वाली है। ऐसे तो नहीं होता बाहर की यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल को, टीचर को बड़े प्यार से भावना से गुड मॉर्निंग करे तो टीचर उसे पास कर देगा, अच्छे मार्क्स दे देगा। पढ़ाई तो पढ़नी ही पड़ेगी ना, पढ़ाई पढ़ो, एग्ज़ाम दो, अच्छे मार्क्स लो, सर्टिफिकेट ले लो पास होकर। वरना टीचर को तुम रोज़ टिफ़िन भी लेके जाओ, अच्छा खाना पानी लेके जाओ, टीचर की घर के बर्तन करो, झाड़ू पोछा करो, फिर भी टीचर पास नहीं कर सकता तुम्हें। हमारा टीचर, प्यारा टीचर, ये कहने से पास नहीं होंगे। टीचर कहेगा ये तो मैं इसका रिटर्न दे दूंगा कि मेरा प्यार तुमसे सदा रहेगा। बाहर के यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हें हर रूप से मदद करूंगा, पर एग्जाम में मैं कुछ नहीं कर सकता। पढ़ाई तुम्हें ही पढ़नी पड़ेगी, एग्जाम तुम्हें ही देनी है, क्योंकि वहां मैं नहीं हूं। पढ़ाई के समय मना एग्जाम के समय जब पेपर लिखोगे मैं नहीं रहूंगा, और उसके आधार पर ही तुम पास हो जाओगे। बाबा भी वही कहता है, भावना में नहीं रहो, सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ, समझो इसे, यह पढ़ाई है प्रॉपर। इस यूनिवर्सिटी में प्रॉपर विश्व महाराजन, विश्व महारानी तैयार किए जाते हैं, वो बनने का ज्ञान दिया जाता है। ये और सत्संगों की तरह ये कोई नॉर्मल सत्संग नहीं है कि सत्य सत्य किए, हाँ जी किए और हो गया। बाबा कहते ऐसे नहीं है। समझो इस बात पर, ध्यान दो इस बात पर, समझ की बात है। भावना के चने मिलेंगे,
सद्गति नहीं मिलेगी। बस भावना में रहोगे तो। बच्चे जागो, जाग कर ज्ञान को समझो, योग को समझो। बाप क्या कहता है, क्या धारण करना है, और फिर विश्व सेवा में सहयोगी बनो। समझ की बात है। बाप को ऐसे बच्चे चाहिए जिन्हें कभी समझाना ना पड़े, वो समझ जाए, इशारे से समझ जाए बाप की सारी बातें। ऐसे बच्चे ही विश्व परिवर्तन कर पाएंगे। जिन्हें समझाना पड़ता है, बाबा कहते हैं मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि उन्हें समझाना पड़ता है ना एक एक बात को। कोई बच्चे होते हैं बाप कहेगा और वो समझ जाएंगे तुरंत के तुरंत। बाप का कहना और उनका समझना, वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगेंगे, क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगेंगे, तुरंत समझ जाएंगे बाप क्या चाहता है, बाप का क्या शुभ संकल्प है। तुरंत के तुरंत समझ जाएंगे वो बच्चे। कोई होते हैं जिन्हें बहुत समझाना पड़ता है, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, विश्व सेवा। बाबा कहते हैं ऐसे मत करो, समझदार बनो, समझाने वाले बनो। बाबा की यही उम्मीद है बच्चों में कि बच्चे दूसरे बच्चों को समझाने वाले बने, समझ जाए, बाबा के दिल को समझ जाए, बाबा की बातों को समझ जाए। इन्हीं को कहेंगे ना हाँ जी करने वाले, सवाल पूछने वाले, एक्सप्लेनेशन मांगने वाले। इन्हें हाँ जी वाले नहीं कह सकते, उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए। बाबा ने क्यों कहा 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा योग, क्यों कहा 10 बार मुरली, क्यों कहा इतनी ड्रिल करो, क्यों कहा इतना सकाश दो। यह एक्सप्लेनेशन वाले बच्चे। और बच्चे ध्यान में रखना, जब बाप से तुम एक्सप्लेनेशन लेते हो तुम आधा ही कर पाते हो, पूरा नहीं कर पाओगे। बिना एक्सप्लेनेशन से तुम पूरा कर पाओगे। एक्सप्लेनेशन बाप से मांगा कि 10 बार मुरली क्यों करनी है इस समय में, और बाप ने एक्सप्लेनेशन दिया, तुम 10 तो करोगे, अनुभूति 5 की होगी, 10 की अनुभूति तुम्हें नहीं हो पाएगी। बच्चे वही जो माना बाप कहे और वो करे, इन्हें बच्चे कहा जाता है। बच्चे ध्यान दो, श्रीमत पर ध्यान दो। तुम मनमत परमत पर मत चलो, वो रावण की मत है, तुम्हें भी ऊपर नीचे कर देगी और कार्य को भी ऊपर नीचे कर देगी। रावण की मत है ना। तुम्हारा मन कहाँ शुद्ध है, बताओ ना। जो तुम्हारे मन में आए वो सत्य हो और वैसे बाप करें। अशुद्ध है ना। तुम अब तक संसार से बाहर नहीं निकले हो, अशुद्धियों से बाहर नहीं निकले हो। तुम्हारे मन की मत तुम्हें खुद को ही गिरा देती है। दूसरों को तो बाबा कहते छोड़ ही दो, तुम्हें खुद को गिरा देती है वो मन मत। समझ के बातें हैं। इसलिए बच्चे श्रीमत पर चलो। श्रीमत क्या कहती है? बाप का कहना और बच्चे का करना, इसे श्रीमत कहते हैं। बच्चे बिना एक्सप्लेनेशन के श्रीमत पर चलो, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगो, अच्छा नहीं लगता। एक्सप्लेनेशन किसे दिया जाता है? परायों को। अपनों को बस कहा जाता है। तुम अगर एक्सप्लेनेशन मांगोगे तो पराये हो गए। समझ की बात है, पूरी पूरी समझ की बात है। बाबा ने क्यों कहा आज 8 घंटा योग करो? कोई स्पेशल दिन है क्या? कोई स्पेशल बात है क्या? यह एक्सप्लेनेशन हुआ। तुम्हें जो बस कहा है वो करो, इसे श्रीमत कहते हैं।
ऐसे बच्चे होने चाहिए, बाप का कहना और बच्चों का करना, फिर कल्याण आसानी से होगा, तुम्हारा भी और विश्व का भी तुमसे। बच्चे ध्यान देना, बाप और बच्चे के रिश्ते में एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं। बाप बोले बैठो तो बैठ जाओ, उठो तो उठ जाओ, तुम्हारा ही वायदा है ना, तुम्हें संग बैठो तुम्हें संग खाओ। आप जो बोलोगे वो करेंगे, पूछेंगे नहीं, तुमने ही कहा है ना। तो मैं जब आया हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ, तो क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्यों सहयोग नहीं कर रहे हो विश्व सेवा में। समझ की बात है बच्चे, नादानी मत करो। और अभी भी हम कहते हैं पूरा पूरा श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही विश्व परिवर्तक बन पाएंगे, विश्व कल्याण कर पाएंगे। पूछना नहीं है बाप को, बस करना है बाप जो कहे, ध्यान देना। मन में भी विचार आया फिर भी 25% कम होगा, मुख से बोला 50%, कर्मों से विपरीत किया 75%, बचा 25%। माना 10 मुरली करके 2-3 मुरली हाथ आए। समझ की बात है ना। इसलिए बच्चे समझदार बनो और श्रीमत पर चलते रहो। ओम शांति। बच्चों के दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं, यहाँ तो सम्मुख बैठे हो। बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है, कल्प पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाए साथ ले जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर ऊंच पद पाएंगे, यह बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते हैं अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है, वह भक्ति है। बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, यह जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे। बच्चे इस बात को समझो, देह को याद नहीं करो, देह गिराता है, देह नीच अवस्था में लेके जाता है। किसकी रचना है? माया की रचना है। जहर से बना हुआ है, विष से पैदा हुआ है यह शरीर। उसे याद नहीं करो, मर जाओगे। यह विष ऐसा है, शरीर को याद करते ही इंसान मर जाएगा, स्थिति खलास हो जाएगी, उसका सारा योग बल खा जाएगा यह विष, यह माया। बच्चे ध्यान देना, देहधारी को याद नहीं करना है और देह को भी याद नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते भल मैं यहाँ बैठा हूँ, इस देह में मत याद करो मुझे, मुझे ऊपर ही याद करो परम धाम में, यहाँ मत याद करो। यहाँ याद करके क्या होगा? कुछ नहीं। यहाँ बस तुम तुम्हारी स्थिति में रहो, अवेयरनेस में रहो कि बाप बैठा है, पर याद ऊपर करनी है, यहाँ नहीं करना है। देह से बुद्धि योग हटाओ, देह समाप्त करेगा। बच्चे देह मन सबसे बड़ी माया है, इसी से सारा संसार पतित हुआ है। देह में बुद्धि योग नहीं रहना चाहिए। काका मामा चाचा, यह संबंधी, यह मित्र, बच्चे इससे बाहर निकलो, वरना अंत समय में यही देह याद आएगी और दुर्गति को पाओगे। समझो इस बात को।
1 घंटा बाप को याद करना और 1 मिनट देह को याद करना, योग खलास हो गया। मर्जी तुम्हारी है। बाप की तो साफ साफ श्रीमत है कि देह और देहधारी को याद नहीं करना है। करो, करना हो तो 1 घंटे का योग 1 मिनट में खलास। मर्जी तुम्हारी, तुम अपने मर्जी के मालिक हो। फिर खाली ही रहोगे, डब्बा खाली ही रहेगा, बचता रहेगा। 8 घंटा बाप को याद किया और 8 मिनट देहधारियों को याद किया, योग खलास। इसलिए देहधारियों में बुद्धि ना अटकी रहे, देहधारियों से और देह से बाहर निकलो। अपनी देह की भी स्मृति ना रहे। तुम तो निराकार आत्मा हो ना, तो अपने आप को निराकार स्वरूप में देखो। और अगर देह का भान रहता है तो आकार ही बन जाओ, फरिश्ता स्वरूप बन जाओ और कर्म करो, पर देह के भान में नहीं रहो। देह के भान से दूर जाओ। देह भान तुम्हें खलास कर देगा, तुम्हारी सारी प्राप्तियों को समाप्त कर देगा। इसलिए इतने वर्षों से बच्चे इतना योग करने के बावजूद स्थिति नहीं बन पा रहे, क्योंकि बाप को भी याद करते और साथ साथ देह और देहधारियों को भी याद करते हैं। जमा पूंजी खलास हो जाती है। आज कमाया और आज ही खाया। देहधारियों के संबंध संपर्क में नहीं रहो, देह को याद नहीं करो, तुम्हारी स्थिति को नीचे लेके आएंगे। तुम्हें कभी कभी लगता है कि इनका हम उद्धार करेंगे, इन्हें ज्ञान देंगे, वचन ध्यान में रखना, तुम्हें नरक में लेके जाएंगे। बाप ने कहा है जब कहेगा तब करना, तो बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने मनमत से नहीं चलना, वो तुम्हें ऐसे खींचेंगे संसार में, बाप भी भूल जाओगे। इसलिए बच्चे दूर रहो। तुम्हारी स्थिति नहीं बन पा रही, तुम दूसरों को ज्ञान देने की चेष्टा कर रहे हो। बाप बैठा है ना ज्ञान देने के लिए। बाप का पाठ क्या है? बच्चों को ज्ञान देना। और तुम ज्ञानी बन रहे हो। तुम्हें अच्छा लग रहा है क्लास करना, योग कराना, कोई ज्ञान की 2 बातें समझाना, थोड़ा मजा आ रहा है ना, करो, एंटरटेनमेंट करो। फिर माया तुम्हारा एंटरटेनमेंट करेगी। जब तक बाप ना कहे ज्ञान मुरली का अधिकार नहीं लेना, माया बैंड बजा देगी, खलास कर देगी, बारात निकालेगी दुनिया में तुम्हारी माया। इसलिए बच्चे ध्यान दो। तुम बस अपने बारे में सोचो, मैं और मेरा बाबा। देहधारियों को भूल जाओ। देह और देहधारी एक ही बात कर रहे हैं। कैसे तुम्हें नरक की ओर खींचा जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। बाप तुम्हें स्वर्ग की ओर लेके जा रहा है। इसलिए बच्चे रिश्ते नातों से बाहर निकलो, मित्र संबंधियों से बुद्धि को बाहर निकालो। बाबा हमेशा कहते हैं सारे संबंधों को भूलकर, इस देह को भी भूलकर मुझ बाप को याद करो। करना चाहिए बच्चों को, करते नहीं है। ना करने के कारण परिणाम नहीं है सामने। बच्चे ध्यान दो इस बात पर। यह संगम है, अंतिम जन्म है, इसमें भी क्या रिश्ते में अटकना। समझ की बात है ना। वो गीत है ना बाबा का कि तुम्हारा संदेश आया जैसे, पर हम सोए रहे, हम अपने ख्यालों में रहे, अपने परिवार में फंसे रहे, अपनी उलझनों में फंसे रहे और तुमसे दूर हो गए। इसलिए बच्चे यह संगम तुम्हें तुम्हारे लिए मिला है, तुम्हें तुम्हारे लिए। विश्व सेवा करना भी बाबा का पार्ट है। तुम इसके बारे में भी नहीं सोचो। जब जिस घड़ी जैसी तुम्हारे द्वारा करनी होगी बाबा कर देगा विश्व सेवा। तुम
बस मैं और मेरा बाबा, मैं निराकारी आत्मा और मेरा निराकारी पिता, बस इसी में रहो सदा। बाकी देह को भूल जाओ वरना गिर जाओगे। बच्चे, जब भी तुम संसार में चलते फिरते किसी को भी आत्मा नहीं देखते हो, देह देखते हो, देहधारी के रूप में देखते हो, उस घड़ी उसके अंदर की सारी मायावी आसुरी शक्तियां तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाती हैं। सारे आसुरी गुण भी उनके साथ तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाते हैं। क्योंकि तुमने देखा क्या? देह कितनी भी सुंदर हो, नरक का द्वार ही है यह देह, ध्यान में रखना। अगर तुम देह के कॉन्शियसनेस में रहोगे तो, वरना अगर आत्मिक कॉन्शियसनेस में रहोगे तो यही देह तुम्हें स्वर्ग की द्वार की तरफ लेके जाएगी। ध्यान रखना, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहना। किसी के शरीर के ऊपर शारीरिक दृष्टि ना जाए, देह की दृष्टि ना जाए, वरना वहां के सारे अवगुण तुम्हें चिपक जाएंगे और तुम भी उनके जैसे मायावी बन जाओगे। समझ की बातें हैं बच्चे, समझदार बनो। जब भी किसी से बात करो, संबंध संपर्क में व्यवहार करना पड़े, ध्यान रखना तुम आत्मा आत्मा से व्यवहार कर रहे हो, देहधारी से नाम रूप से व्यवहार नहीं कर रहे हो, तुम आत्मा आत्मा से व्यवहार कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखना, वरना बाबा कहते हैं गड़बड़ हो जाएगी, मुश्किलात हो जाएगी, नीचे गिर जाओगे। ध्यान देना। तो बच्चे, बाबा की देह को भी नहीं देखो, बल बाबा भी है, लेकिन इस देह को क्या देखना है? मुझ निराकार को ऊपर याद करो परम धाम में, वरना सभी बाबा के पीछे लगेंगे। बाबा आपके लिए क्या बनाए, क्या भोजन करेंगे, कौन से नए वस्त्र लाए। बाबा कहते ये धंधा मत करो, याद में बैठो, मेरे पास सब है, मैं तुम्हें भोजन देता हूं, तुम्हें वस्त्र देता हूं। ये झरमुई झगमुई के धंधे मत करो। प्रत्यक्ष होने के बाद, बाप मिलने के बाद सभी बच्चों को लगता है तुम क्या लेके आते हो, क्या लेके आओगे? देह की सामग्री लेके आओगे ना मेरे पास। कभी लेके आओ योग की सामग्री, कहो बाबा 8 घंटा योग किया 1 महीना भर, ये सामग्री हम लेके आए आपको सौगात के रूप में, रोज 8 घंटा किया है, लेके आ जाओ। कभी कहो रोज 108 ड्रिल किए हैं 5 स्वरूप के, ये सामग्री लेके आए हैं। बच्चे कहेंगे बाबा ये लाए वो लाए। बाबा कहते कुछ नहीं लाओ, तुम बस आओ। देह के धंधे मत करो, ये बच्चे बाप को बिल्कुल पसंद नहीं है, देह के धंधे करने वाले। देह के लिए ये लाए वो लाए वो लाए। बाबा कहते ये सब किसने ज्ञान दिया तुम्हें? एक दूसरे के लिए भी देह की सौगातें देंगे ना आप बच्चे परिवार में। कभी आत्मिक रूप की सौगातें दी है क्या? कभी दिया है? तुम्हें इतना ही शौक है ना एक दूसरे को सौगातें देने का। तो कल हम 4 घंटा योग करते हैं, वो संकल्प करके वो हम आपको सौगात देते, योगदान 4 घंटे का योगदान कल जो हमने किया है वो आज हम आपको सौगात के रूप में देते हैं। बाबा कल हमारा जो 4 घंटे का योग था उसका जो फल है वो इन्हें प्रदान करना। करोगे? नहीं ना। कल हमने 20 मुरली पढ़े हैं, बाबा वो जो 20 मुरली पढ़े हैं उनसे जो शक्ति निकली है वो हम इन्हें दान करते हैं। दे दो ये सौगात। नहीं दोगे? एक दूसरे को भी देह की ही सौगातें देंगे आप। बाबा कहते इस मार्ग पर देह और देह से संबंधित कभी कोई बात नहीं करना। तुम गिराने वाली सौगातें कभी किसी को नहीं देना, एक दूसरे को देना है ऐसी दो जिससे बाप की याद आए। समझो बच्चे इस बात को। इसलिए देह को भूल जाओ,
बाबा की देह को भी भूल जाओ। भले बाबा इस देह में बैठा है, तुम्हें ज्ञान दे रहा है, पर देखना है सदैव निराकार को, निराकार स्वरूप में ही देखना है। तुम भी निराकार स्वरूप में, बाप भी निराकार स्वरूप में। बाप निराकार आत्माओं को ज्ञान दे रहा है, बिंदी बिंदी को ज्ञान दे रही है। समझ की बात है। बिंदी सितारे को ज्ञान दे रही है। समझ की बात है। समझदार बनो, देह को भूल जाओ। बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे। भल बाबा यहाँ है तो भी तुमको बुद्धि योग वहाँ शांति धाम में लगाना है। ज्ञान है ही 1 सेकंड का, भक्ति तो आधा कल्प चली है और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो न सके। दिन और रात अलग अलग है। यह है बेहद का दिन और रात। ब्रह्मा का दिन सो बीके का दिन। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। सतयुग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। यह है जीवन बंध धाम। इस समय सब रावण के बंधन में है, शोक वाटिका में है। तुमको अब पता पड़ा है शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। बच्चे समझो इस चीज को। ये जो देह है ना, इसमें जो तुम आत्मा अटकी हो वो हो शोक वाटिका में। इससे बाहर निकलो, अशोक वाटिका में आ जाओगे, बाप के पास। बाहर निकलना मना क्या है? देह के भान को भूल जाओ। शरीर नहीं छोड़ना है, देह के भान को भूलना है। यह देह किसकी देन है? रावण की देन है। तो शोक वाटिका हुई ना, इसी में बैठकर आत्मा रो रही है ना, चिल्ला रही है, दुखी हो रही है, क्योंकि देह भान में है। देह भान में बाबा कहते परम दुख है। करो मौज उस दुख के साथ। जितना रोना है, धोना है, चिल्लाना है, रो धो चिल्लाओ। देह के भान में हो ना। समझ की बात है। देह के भान से बाहर निकलो, शोक वाटिका से अशोक वाटिका में आ जाओ, जहां कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। देह के भान से बाहर निकलो। देह का भान छोड़ो बच्चे, तुम आत्मा हो। इस बात को ध्यान से समझो। बाप कहते हैं अब वापस मुक्तिधाम चलना है। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्तिधाम चलना है, अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है? बच्चे कोई है कहने वाला कि बच्चे अभी मुक्तिधाम जाना है, मैं लेने के लिए आया हूँ? बाप ही कहता है। इस दुनिया में कोई कह नहीं सकता कि बच्चे मैं आया हूँ लेने के लिए, ज्ञान देकर वापस लेकर जाने के लिए आया हूँ। वापस चलना है घर। ध्यान दो इस बात पर। बाप कहता है बच्चे अभी चलो, मोह माया छोड़ो इस संसार की। बहुत नाटक हुआ, बहुत खेल हुआ, बहुत ड्रामा हुआ। अभी बुद्धि को ऊपर लगाओ, घर चलना है। घर की याद रहे सदा। जो कुछ होना है वो सब अचानक होना है। ध्यान देना। बता के कुछ नहीं होगा। आज तक तुम्हारे जीवन में तुम्हें पता हो और हुआ ऐसी कोई बात है? एक भी नहीं होगी। और अगर है तो वैसी की वैसी नहीं हुई होगी जैसे तुमने सोची थी। कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। तो यह ड्रामा भी अचानक का है। सब कुछ अचानक होगा। इसमें तुम होशियार रहना, खबरदार रहना। सारा खेल अचानक का है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम इस आशा में नहीं बैठना कि तुम 111 तक चलोगे। जितना चल सकते हो चलो, पर जो कुछ होगा वो अचानक होगा। पहले ही बताते आपको।
बता के कुछ नहीं होगा, ध्यान में रखना। प्यार से नहीं तो मार से, बाप नहीं तो महाकाल लेके जरूर जाएंगे। तुम यहाँ ठहर नहीं सकते, यहाँ रुक नहीं सकते, जाना निश्चित है तुम्हें। यहाँ रुकने के लिए आए नहीं हो, पार्ट पूरा हुआ है। बच्चे ध्यान में रखना, सिर्फ तुम्हारी फ्लाइट लगी नहीं है एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के लिए, समझ की बात है। तुम्हारी बस लगी नहीं है, तुम्हारी ट्रेन लगी नहीं है, तुम्हारी कार रेडी नहीं है, पर नंबर लगा है उसका, ध्यान में रखना। कभी भी तुम्हारा नंबर आ सकता है। बोर्डिंग के लिए रेडी रहना, डिपार्चर के लिए तैयार रहना। घर जाना है, कभी भी नंबर आ सकता है, इसलिए हर सेकंड को सफल करो। फिर लगेगा वो 5 सेकंड 10 सेकंड सफल करते अच्छा होता, ऊंच पद मिल जाता, पर हमने गवा दिया। बाबा कहते अभी रो, अभी चिल्लाओ, अभी दुखी हो जाओ। जितना बाप यहाँ तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है और तुम नहीं समझ पा रहे हो, अंत में उतना तुम्हें चिल्लाना पड़ेगा। हाँ, उससे भी कई गुना ज्यादा अगर नहीं समझ पाए तो अंत तक। फिर वो चिल्लाना भयानक होता है, पहले से बताते हैं। सजा सूक्ष्म शरीर में दी जाती है, स्थूल शरीर को फिर भी कम दर्द होता है, सूक्ष्म शरीर का दर्द और भयानक होता है। इसलिए यहाँ श्रीमत पर चलो। यहाँ बाबा कहते हैं अपने अहंकार में, अपनी मन मत में नहीं चलो। यहाँ तो मैं शांत रहूंगा, मेरा पार्ट ये शांत रहना। तुम ऊपर मिलो, फिर मुझे देखो, फिर कह के दिखाना वाह बाबा वाह, कह के दिखाना तुम। बस दिखाते तुम्हें बाप कैसा है, प्यारा है, न्यारा है, तो मारा भी है, ध्यान में रखना। बाप को हल्के में नहीं लेना। कभी भी बच्चे बाप को हल्के में नहीं लेना, भारी पड़ेगा तुम्हें। इसलिए समझ कर चलना। बाप एक ही बार समझ देता है, 2 बार देता है, 3 बार देता है, उसके बाद फेंक देता है कचरे में संसार के। इसलिए बाप को हल्के में नहीं लेना। बाप बाप है, फुटबॉल की तरफ फेंक देगा कचरे में, ध्यान में रखना। अनगिनत आत्माएं हैं, अनगिनत बच्चे हैं मेरे, तुमसे नहीं तो किसी और से विश्व कल्याण कराऊंगा। नाज नखरे में नहीं रहना, उतार दूंगा सारे नखरे तुम्हारे। इसलिए ध्यान देना बाप के वचनों पर। बाप जो कहे सीधे सीधे करना संगम पर। तुम कोई लाडले नहीं हो। बाप ने मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे बोला तो उसके लिए पहले लायक बनो। ध्यान दो इस बात पर। इसलिए समझ कर चलो। बच्चे बच्चे कहता है बाप, इसका मतलब सिर पर नहीं चढ़ो। सीधी बात मानो, वरना उतार के पटक दूंगा, आत्मा ऊपर जाएगी परम धाम में जहां मैं बैठा हूं। कंधे पे लिया है, सिर पे लिया है, मना कुछ भी करोगे। तुम अपनी मनमत पर कैसे भी चलोगे, परमत पर कैसे भी चलोगे। समझ के क्या रखा है बाप को, ध्यान में रखना बच्चे। बाप शांति का सागर है,
तो उसे शांति का सागर ही रहने दो। तो सागर अगर उछल गया ना तो तुम्हारे साथ संसार को डुबो देगा, इसलिए उसे उछलने नहीं दो, उसे शांत ही रहने दो। शांत लहरें देखने में आनंद आता है ना, तो शांत लहरें देखो और आनंद लो। उछलने पर मजबूर मत करो, ध्यान दो इस बात पर। यह भी तुम बच्चे जानते हो, खेल सारा भारत पर ही है, बाकी बीच में बाई प्लॉट है, अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पार्ट ही नहीं है। पार्ट है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवता ही थे, अब कलयुग में अनेक धर्म है। तुम्हारा यह है लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म। यह संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी हाजिरा हजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है, बाबा आप परम धाम से आए हो, हमको वापस ले जाने। बाप बच्चों से ही बात कर सकते हैं। जैसे आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि रामकृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती, बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है, वह हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार न कराए तो कोई का विश्वास न बैठे। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ न सके, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। यह नई बात बाबा ही बतलाते हैं। परम आत्मा बड़ी चीज तो हो न सके, वह अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उनसे सूक्ष्म कुछ भी है नहीं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा और परमात्मा जो बिंदी रूप है, उनमें सारा पार्ट नूंधा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। कितनी विचित्र बात है, बाप बिगर कोई समझा न सके। यह बातें तुम विलायत वालों को समझाओ तो वंडर खाए और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाए। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो। पहले पहले यह समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, वह है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो, ड्रामा में जो कुछ चलता है वह नूंद है, चक्र फिरता रहता है। यह सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। दुनिया तो इन सब बातों को जानती नहीं है। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है। एक सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो सेकंड में आत्मा भी वहाँ पहुँचती है। आत्मा कहती है, मेरे से तीखा और कुछ है नहीं, मेरे से छोटा और कोई है नहीं। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है। उनको कहा जाता है गॉड इज नॉलेजफुल। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि एक एक के दिल को बैठ जानते हैं। यह तो ड्रामा में सब कुछ नूंद है। बाप समझाते हैं, मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ।
बच्चे, बाप इतने वर्षों से समझा रहा है कि मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूं, तुम इसे समझो। तुम समझते नहीं हो, तुम्हें लगता है तुम ही बीज हो, तुमसे ही ये सारी सृष्टि बनी है, तुम ही सब कुछ हो। जरा ध्यान दो, बीज क्या कह रहा है। तुम ठिकाने पर हो, अकल है ठिकाने पर तुम्हारी कि कितने वर्षों से बाप क्या समझा रहा है। बीज की बात मानी है या अपने हिसाब से ही चलना है? तुम्हारा कोई संकल्प है क्या कि तुम्हारा नया झाड़ तुम्हें उगाना है, बीज के साथ नहीं चलना है? हो तो बता दो, मैं परमिशन देता हूं कि तुम तुम्हारी सृष्टि रचो, जैसे शास्त्रों में विश्वामित्र रचने वाले थे। बच्चे, बीज कुछ समझा रहा है तुम्हें। बीज कह रहा है कि मैं परमात्मा हूं, तुम आत्मा हो, है हम दोनों भी आत्माएं ही। सिर्फ मैं परमात्मा हूं, तुम आत्मा हो जो पाठ बजा रही हो। यहां से इस बात को समझ कर चलो। जो बीज की बात नहीं मानते, समझ की बात है, उस फल को, फल के अंदर बीज होता है ना, दूसरा माया खा जाती है। इसलिए बीज की बात मानो। बीज कहता है बच्चे अपने को बीज रूप समझो और मुझे बीज रूप में याद करो अपने घर में, जहां यह सृष्टि का झाड़ है। यहां झाड़ नहीं है, परम धाम में है सृष्टि का झाड़ पूरा। ये झाड़ नीचे आया है, अंत में मैं बीज आया हूं। कुछ आत्माएं बची कुची है जिनका ड्रामानुसार पार्ट है। बच्चे समझो इस बात को, समझ कर चलो बीज क्या कहता है। तुम खुद ही बीज बनने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बच्चे हैं जिन्हें बड़ा अच्छा लगता है भगवान बनने में। बाबा कहता है मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम भगवान बने तो, मेरा काम हल्का हो जाएगा, मुझे ज़रा आराम मिलेगा, मुझे ज़रा विश्राम मिलेगा, बड़ी खुशी होगी। पर मैं भगवान बनाने का रास्ता तुम्हें बता रहा हूं, कैसे भगवान बनना है। बात तो सुनो मेरी, अहंकार में मत आओ। रावण की मत से भगवान नहीं बन सकते, रावण ही बनोगे। भगवान बनना है ना, मैं राजी खुशी तुम्हें बनाता हूं, इस सृष्टि का ईश्वर बनाता हूं। पर तुम मेरी बात तो मानो, बात तो समझो। पर तुम ना बात समझना चाहते हो ना मानना चाहते हो। तुम हो मायावश, बस तुम्हें अपने हिसाब से ही चलना है। तुम्हें श्रीमत समझ में ही नहीं आती, न तुम्हें श्री श्री समझ में आता है, न श्रीमत समझ में आती है। इतनी बुद्धि तुम्हारी गिर गई है। बच्चे ध्यान दो, माया खा जाएगी, ध्यान देना। सृष्टि में जैसे बाबा कहता है कि प्रलय नहीं होता, विनाश होता है। विनाश में कुछ आत्माएं शरीरों के साथ बचती हैं, उन्हीं से वापस दूसरी सृष्टि शुरू हो जाती है। बाबा बीज को बचा रहा है। एक पेड़ पर कितने भी फल लगे, सारे फलों के अंदर जो बीज है उन सभी बीजों से वृक्ष तैयार नहीं होते, ध्यान में रखना। कुछ एक बीज से ही वृक्ष बनते हैं। वो बीज बाबा तैयार कर रहा है जिनसे ये सृष्टि वापस स्थापित होगी, नया कल्प शुरू होगा। बच्चे ध्यान दो, मैं बीज हूं तो बीज ही बना रहा हूं, फल नहीं बना रहा हूं। मैं कोई फल वाला नहीं हूं, समझ की बात है। पर बच्चे ध्यान दोगे तब, श्रीमत पर चलोगे तब। इसलिए श्रीमत पर पूरा अटेंशन दो। बाबा क्या कह रहा है? बाप समझाते हैं
मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक है ना, तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती हो। बाप कैसे आकर प्रवेश करते हैं यह तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। बाप आकर नॉलेज देते हैं, सदैव बैठा नहीं रहता। बाप ने समझाया है, जब झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था होती है तभी मैं आता हूँ। बाप आकर नॉलेज देता है, सदैव बैठा नहीं रहता, बल्कि अभी यहाँ ये कह सकते कि सदैव नॉलेज देता रहता है, रुकता ही नहीं। बच्चे बाप के साथ चाय नाश्ते पर बैठे, वहाँ भी ज्ञान। लंच डिनर के लिए बैठे, वहाँ भी ज्ञान। बच्चे बैठे ऐसे ही हॉल में, टेरेस पर, कहाँ पर, वहाँ भी ज्ञान। बाप सिर्फ ज्ञान देता है, बैठा तो कभी नहीं रहता, सिर्फ ज्ञान ही देता है। वही मेरा पार्ट है। बाप को यही लगता है कल क्यों आज ही बच्चा तैयार हो जाए ब्रह्मा बाप समान, कल क्यों आज ही विश्व परिवर्तन करे बच्चा। इसलिए बाप सदैव ज्ञान देता रहता है। ये अंतर है। मुरली तो 1-2 घंटा 1.5 घंटा चलेगी, पर यहाँ दिन भर बाप ज्ञान देता है, दिन भर। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता कि बाप ज्ञान नहीं दे रहा है, चलता ही रहता है ज्ञान। अखंड भट्टी चलती रहती है, बस लाइव नहीं होती। समझ की बातें हैं। तो बाप बैठा नहीं रहता, अपना पार्ट बजा रहा है अखंड ज्ञान देने का। बाप ने समझाया है, जब झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था होती है तभी मैं आता हूँ। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ हो न सके। श्री कृष्ण तो देवता थे, वह द्वापर में आ न सके। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता। रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो, जो भी मनुष्य मात्र है वह ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे यह नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है। ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, यह तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं, ईश्वर के आधार पर खड़ा है। जैसे तुम्हारा पार्ट है वैसे परमात्मा का भी पार्ट है। साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला, फिर ऐसा कर्म करते हैं जो उनको भोगना पड़ता है। कहते हैं भावी के भुगरे यानी चने भी अच्छे। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, मिलता क्या है? चने। शिव बाबा पर भले शरीर भी होम देते हैं तो भी मिलते भुगरे हैं। वर्षा तो मिल न सके। काशी कलवट खाने समय विकर्म भल नाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भुगरे हुए ना। ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है। एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। यह कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो अहो भाग्य। ज्ञान से सद्गति होती है, इसको नॉलेज कहा जाता है। यह बाप के सिवाय कोई दे न सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वह संस्कार ले जाते हैं। अच्छा,
उनको मिलता क्या है? भुगरे, और तो कुछ नहीं, नीचे गिरते ही आते हैं। समझो कोई का राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, भल वह राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले। कहा हमको बाप विश्व का मालिक बनाए, बादशाही देते हैं, कहा वह भुगरे यानी चने। कोई बहुत दान करते हैं, भल जाकर राजा के पास जन्म लिया, तो भी तुम्हारी भेंट में भुगरे हैं। तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। यह है बेहद का माँ बाप, जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है। अभी दुखधाम की अंत है। पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है, लौकिक से क्या मिलता है, फर्क कितना है। यहाँ कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनते हैं। वहाँ गरीब भी सुखी रहते हैं। नाम ही है सुखधाम, यह है दुखधाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, पवित्र बने हैं। भारत को पवित्र रखने के लिए गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुखधाम को सुखधाम बनाना यह बाप का काम है। सर्व को शांतिधाम सुखधाम ले जाना है, क्योंकि यह तो सारी दुनिया का प्रश्न है। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवता आए थे। बाबा ऐसे यानी निबंध देते हैं, युक्ति से लिखना चाहिए। देवताएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे, और कोई की ताकत नहीं। सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा है, पवित्र रहते हैं। आगे तो रचना के लिए कहते थे बेअंत हैं, हम नहीं जानते हैं। अभी तो कह देते हैं हम भगवान हैं। तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप के महावाक्य हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे, बाप को याद करना है, फोटो को ट्रांसलेट को याद नहीं करना है। परम धाम में बाप को याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। इस बात पर ध्यान देना। याद करते हो? कितना करते हो चेक करो। फोटो के सामने ट्रांसलेट के सामने बैठे हो गया, ऐसे विकर्म विनाश नहीं होंगे। पूरा कल्प भी गया फिर भी नहीं होंगे। ध्यान देना। बुद्धि से अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है पूरा पूरा। ध्यान देना। ट्रांसलेट फोटो तो आधार है बाप का स्वरूप बताने के लिए कि बाप कैसा है। ध्यान दो इस बात पर। बाप के महावाक्य है, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ। सारे भंभोर को आग लगनी है। सारी दुनिया अज्ञान निंद्रा में सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कह देते हैं। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, उनको क्या मिलता है? बच्चे, आजकल दुनिया में बहुत है जो अपने को भगवान कह देते हैं कि हम भगवान हैं। बाबा कहेगा बहुत अच्छी बात है। अरे मेरा टाइटल तुमने लिया है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? बस अभी मेरे कर्तव्य करो तो पदम गुणा खुशी होगी।
बाप तो सदैव खुश रहता है कि बाप का कोई टाइटल ले ले कोई बच्चा, बड़ी खुशी होती है बाबा को। बस बाप के कर्तव्य करें, अच्छा लगेगा। समझ की बात है। अति तमो प्रधान बनने के कारण अपने आप को भगवान कह देते। बाबा कहते अच्छी बात है, शैतान तो नहीं कहा ना कि मैं शैतान हूं। बात तो बहुत अच्छी है, बस दूसरों को भटकाओ नहीं, दूसरों को गलत रास्ते नहीं लेके जाओ, दूसरों का नुकसान नहीं करो, समय ऊर्जा धन का। उनको जीवन में सफलता दिलाओ, उनको आगे बढ़ाओ, बहुत अच्छा लगेगा। और कोई कोई अगर ऐसे बने, बाबा को बेहद खुशी होगी। बाबा तो कहेगा अगर ऐसे पात्र बने तो अगले कल्प में मैं तुम्हें भगवान बना देता हूं, मैं थोड़ा विश्राम करता हूं। सच बात बोल रहे, ऐसे नहीं बोल रहे। बाबा कहते बस टाइटल नहीं लो। क्यों टाइटल ले रहे हो? सिर्फ ताकि लोग तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारी पूजा अर्चा करे, तुम्हारे स्तोत्र बनाए, तुम्हारा गायन पूजन करे। बाबा कहते ऐसे मत करो, बोझा बैठेगा। भगवान के नाम पर, मेरे नाम पर ये धंधा नहीं करो। मेरे नाम पर मेरे कर्तव्य करोगे, बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान देना इस बात पर। अच्छी बात है ना भगवान बनना, बुरी बात तो नहीं है, समझ की बात है। बच्चे समझदार बने। जैसे वो शास्त्र में कहानी है ना कि रावण ने तपस्या की, शिव जी से वरदान मांगा, वरदान में आत्मलिंग मांगा और कहा 3 साल इसकी पूजा करो, तुम मेरे जैसे बन जाओगे। देवता डर गए। देवताओं को समझ में नहीं आया कि वरदान क्या दिया है। उनको लगा कि रावण अगर इनके जैसा बना तो सारे सृष्टि पर इनका राज्य आ जाएगा, रावण का। और उन्होंने वो किया जो करना था, वो कहानी में आगे, कहानी में नहीं जाना है। बाबा कहते बच्चों वरदान क्या दिया था कि तुम मेरे जैसे महादेव बनोगे। तो महादेव कोई बुरा कर्म करेगा क्या? पाप कर्म करेगा क्या? दूसरा महादेव सृष्टि में तैयार होता, अच्छी बात होती ना, सृष्टि डबल सुखी हो जाती। पर तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है देवताओं के पास उतनी कि समझ सके कि वरदान क्या दिया है। ऐसी बुद्धि है तुम्हारी। ऐसे बाप भी कहता है जिसे भी भगवान बनना है बनो, बहुत अच्छा लगेगा। हम मिल बांट के कार्य करेंगे, तुम भी भगवान हम भी भगवान, मिल के काम करेंगे, सृष्टि का और तेजी से उद्धार हो जाएगा। पर मेरे नाम पर गलत काम मत करो, गलत बातें मत करो, भटकाओ नहीं किसी को। ध्यान दो इस बात पर। बाप यहां भी तुम्हें संभाल के ले रहा है, भगवान बनने वालों को। ध्यान देना इस बात पर, बस मेरे कर्तव्य करना। पहले तुम पढ़ना भगवान के कर्तव्य क्या होते हैं, वो तुम करना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं पूरा सहयोग दूंगा तुम्हें, मेरे वचन है। तुम बस मेरे कर्तव्य करना। महावीर बनते हो, तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, उनको क्या मिलता है? शने। तुम माया पर जीत पाते हो। स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो दो भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी 4 भुजाएं दे देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे ना। अगर वह 4 भुजाओं वाले हैं तो उनकी संतान भी 4 भुजा वाली आती। ऐसे तो है नहीं। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को उठाना है, घर को भी मंदिर बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ यह काम करने के लिए बैठा हूँ क्या? मुझे कोई और काम धंधा नहीं है कि फलाने के बुद्धि का ताला खोलो।
समझ की बात है। तुम ऐसे ही कह देते हो, तुम्हारी बुद्धि का खुला है क्या? तुम कहते हो किसी और के बुद्धि का ताला खोलो, तो तुम्हारी बुद्धि का खुला है क्या? तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा तो ये ऐसी बातें नहीं करोगे कि किसी और की बुद्धि का ताला खोलो। मुझे कोई और काम धंधा नहीं है कि मैं ताला खोलता बैठूं। और तुम कहोगे भी किसके बुद्धि का ताला? तुम्हारे लौकिक परिवार के संबंधी का। कभी कहा है कि अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का ताला खोलो, रशिया के जापान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का ताला खोलो? कभी कहा है? नहीं। मेरे घर वाले, ये मेरे मेरे में तुम मरोगे। ध्यान देना, जितना मेरा मेरा करोगे ना उतना जल्दी मरोगे। समझ की बात है। कभी किसी ने बाप को चिट्ठी लिखी है कि बाबा ये संसार ऐसा ऐसा चल रहा है, ये सारे संसार के जितने भी मनुष्य आत्मा है उनकी बुद्धि का ताला आप खोलो? कभी लिखा है? कभी नहीं। मेरे घर वाले, तुम्हारी मोह माया बाहर नहीं निकल रही ना, बाबा इन्हें ज्ञान में लाओ। अंत तक उनका पार्ट नहीं है, अंत में आएंगे। अभी कह देता हूं, तुम्हें भी अंत में आना है, तुम भी अंत में आना उनके साथ, गवाना सब उनके चक्कर में। अभी कहता हूं, उनका कोई पार्ट नहीं। बोलो क्या करना है? चलना है या नहीं चलना है? अभी समझ की बात है। क्या मोह माया है ना, मेरे मेरे। इस संसार के लिए कभी कहा है कि मेरा संसार है, हमारा संसार है, विश्व एक परिवार है? वो नहीं कहेंगे। बाकी मेरे घर वाले मेरे हैं। अजीब मोह माया है। बच्चे इससे बाहर निकलो। ये ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं है। हाँ, ये उनके भी काम के नहीं है जो मेरे मेरे में अटके हैं। मेरे से जरा बाहर आओ। जो मेरे में अटके वो मेरे किसी काम के नहीं है, वो उनके भी काम के नहीं। मैं ध्यान दिलाता हूं तुम्हें इस बात का। तुम अपने को चेक करो। तुम कहते हो उनकी बुद्धि का ताला खोलो। चलो मैं खोलता हूं, तुम्हारा बंद करता हूं, चलेगा? मंजूर हो तो बोलो। उनके बुद्धि का ताला खोलता हूं, तुम्हारा पूरा बंद कर देता हूं। मंजूर है तो बताओ। नहीं है ना? सीधे चलते रहो। उन्होंने क्या विकर्म किए हैं, क्या सत्कर्म किए हैं, क्या पाठ बजाए है, कुछ पता नहीं। बस बुद्धि का ताला खोलो, तुम्हारे घर परिवार में आए तो। समझ की बात है। बाबा कहते कुछ समझाए कि नहीं ज्ञान को, कि बाप को ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिन सवालों की कोई कीमत नहीं। यहां पर खोल दूंगा, तुम्हारा बंद कर दूंगा। नियम है, एक बार एक ही का खुलेगा, एक का खुलेगा तो दूसरे का बंद हो जाएगा। तुम चॉइस करो। ये तो उन्हें उनके पुरुषार्थ से उनके बुद्धि का ताला खोलने दो। होगा भाग्य में तो मिलेगा बाप। तुम क्यों समझा रहे हो? तुम मत समझाओ, बाप बैठा है। होगा भाग्य में तो मिलेगा। बाप बिना भाग्य के नहीं मिलता किसी को, ध्यान में रखना। तुम लाख समझाओ, तुम कितनों को भी बताओ, बाबा कहते हैं कि इस तन में शिव बाबा बैठे हैं, जब तक मेरी मर्जी नहीं ना वो मानेगा ही नहीं। मैं अभी ही कहता हूं तुम्हें। कितनों को भी समझाओ तुम दुनिया में, मधुबन में भी जाकर समझाओ, सेंटरों पर भी जाकर समझाओ, हर जोन में जाओ, देश विदेश में जाओ, यहाँ शिव बाबा बैठा है। जब तक मेरी मर्जी नहीं है तब तक उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ शिव बाबा बैठा है, शिव बाबा ज्ञान दे रहा है। ध्यान में रखना, बाप की मर्जी लगती है बाप को पाने के लिए। समझ की बात है। और बाप की मर्जी पाने के लिए श्रीमत पर चलो। माया जब तुम्हारा सर्टिफिकेट देगी ना बाप को कि बाबा ये मनमत और परमत पर बिल्कुल नहीं चलते, ये श्रीमत पर चलने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। आज तक जो मुरली आई मधुबन से, जो डायरेक्शन आई, वो हर डायरेक्शन उन्होंने फॉलो की। मधुबन की किसी भी डायरेक्शन को उन्होंने कभी तोड़ा नहीं।
हर डायरेक्शन पर वो चले, हर श्रीमत पर वो चले। माया जब तुम्हारा ये सर्टिफिकेट मेरे पास लेके आएगी तब मैं तुम्हारा रास्ता खोल दूंगा मेरे पास आने का, तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते। ध्यान देना इस बात को। अभी तो और फिल्ट्रेशन है। तुमने मधुबन से, सेंटर से, जोन से, देश विदेश से, जहां जहां से बाप की डायरेक्शन आई है उसे अगर फॉलो किया है तो ही तुम मेरे पास पहुंच पाओगे। फाइनल फिल्ट्रेशन है। जो पहुंचे वो भाग्यवान है, परम भाग्यवान है जो पहुंचे। बाबा कहते अभी बहुत फिल्टर लगे हुए हैं, बहुत जाल बिछाए हुए हैं, बहुत बड़ी पजल है ये। बाप तक पहुंचना आसान नहीं है। अंतिम पार्ट में बाप तक पहुंचना समझ की बात है। इसलिए बच्चे योग करो, इसका उसका बुद्धि का ताला खोले बाबा, ये धंधा मत करो, ध्यान दो। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। कोई कोई तो बच्चे आएंगे चुपके से, कभी भाग्य हुआ, ड्रामा हुआ तो, पर उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि कौन बैठा है। कोशिश करो, जब तक बाप की मर्जी नहीं है तब तक तुम नहीं समझ सकते यहाँ बाप बैठा है। लाख प्रयास करो, तुम कितना भी प्रयास करो नहीं समझ पाओगे। बाप की मर्जी चाहिए इसके लिए, बाप को समझने के लिए। बाप की बुद्धि से ही बाप को समझा जा सकता है, ध्यान में रखना। बाकी तो तुम सवाल जवाबों में चलते रहोगे, एक एक दिन बीतता जाएगा, एक एक हफ्ता, एक एक मास, 15 दिन बीतते जाएंगे, ऐसे समय समाप्त होगा और अंत समय में सारी दुनिया कहेगी मेरा बाबा आ गया। फिर तुम भी कहोगे हाँ बाबा मिला। समय गया बच्चे, अभी क्या उपयोग है? जब पाना था तब नहीं पाया, अभी भीड़ में पाया। समझ की बात है। इसलिए बाप को पाने के लिए बाप की मर्जी लगती है, बिना मर्जी के कोई नहीं आ सकता। तुम सोच भी नहीं सकते बाप के पास जाए, या बाप पहाड़ बजा रहा है, सोच भी नहीं सकते, मुश्किल है। सोचने के लिए भी तुम्हारे पास योग बल होना चाहिए कि यहां बाप बैठा है। उसके बाद संदेश में कंफर्म करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी स्थिति और बहुत योग बल होना चाहिए, तब तुम संदेश में कंफर्म कर पाओगे कि यहाँ बाप बैठा है। बाप तक पहुंचना उतना आसान नहीं है, ध्यान देना। कोई भी नहीं पहुंच सकता, ऐरा गैरा कोई नहीं आ सकता। समझ की बात है। वो गायन है ना, ब्रह्मलोक में कोई भी जाते थे, विष्णुलोक में, इंद्रप्रस्थ में कोई भी जाते थे, इंद्रलोक में, कैलाश में कोई भी नहीं आ सकता। कहते कि शिव जी का गायन है शास्त्रों में कि कैलाश में कोई नहीं आ पाता। वही तो बात है। बाबा कहते हैं बाप के पास कोई भी नहीं आ सकता, ध्यान देना इस बात को। मैं किसी के बुद्धि का ताला नहीं खोलूंगा, और इस बात को बच्चे ध्यान में रखना। ये पहली और आखिरी वार्निंग समझना। तुमने अगर कभी कहा कि बाबा फलाने के बुद्धि का ताला खोलो आज के बाद, तो माया तुम्हारे बुद्धि का ताला बंद कर देगी। इस बात को ध्यान में रखना। आज की तारीख, समय नोट डाउन करके रखना चाहे तो, पर इस बात को ध्यान में रखना। तुमने संकल्प में भी कहा, मुख छोड़ दो, मन में भी कहा ना कि फलाने के बुद्धि का ताला खोलो, माया तुम्हारे बुद्धि का ताला बंद कर देगी। इस बात को ध्यान में रखना। बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ यह काम करने के लिए बैठा हूं क्या? तुम तो ब्राह्मणिया हो, भूभूत तुमको करनी है, ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पद भी तुमको पाना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ
और कोई निष्काम हो नहीं सकता। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ। मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है। शिव बाबा पुराने तन में रहता है, तो यह फिर कहा जाएगा निष्काम सेवा एक बाप ही कर सकता है। तुम जानते हो, बाबा से हम विश्व के मालिक पने का वर्षा लेते हैं, तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना पड़ता है। सद्गति दाता तो एक बाप है। बाप ने आकर ज्ञान घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। वह है प्रारब्ध। नए सिर चक्र शुरू होता है, यह अनादि है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, यह धरती का फेरा है। ऐसे नहीं ईश्वर फेरता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, घर घर को मंदिर बनाना है। परिवार वालों की भी सेवा करनी है। ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर खुशी से झोली भरनी है। 2 नंबर, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। मरने के बाद नहीं बनना, शरीर छोड़ने के बाद बनना है तो अभी बनो, जीते जी। वरना तुम हो अपने मित्र संबंधियों के, परिवार वालों के, बाप के नहीं बने हो। बाप के बनो जीते जी। विश्व सेवा के काम आओ। बहुत की परिवार सेवा, स्व सेवा, अभी जरा विश्व सेवा पर ध्यान दो। बहुत आवश्यक समय चल रहा है, इम्पोर्टेंट समय चल रहा है, महत्वपूर्ण, जिसमें परिवर्तन चल रहा है। तुम निकलोगे बाहर, तुम्हारी बुद्धि निकलेगी बाहर संसार से, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। वरना मेरे मेरे में फंसे रहोगे, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चे बाप का बनो और विश्व सेवा के लिए सहयोगी बनो, जीते जी। ध्यान रखना, वरदान है यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमज़ोर रहते हैं तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। स्लोगन है अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्मयोगी है। बच्चे ब्रह्मा बाप समान बनो। हर कर्म बोल संकल्प में, दृष्टि वृत्ति में चेक करो, ब्रह्मा बाप समान कितने हैं, कहाँ तक बने हैं, मम्मा जैसी मधुरवाणी कहाँ तक है, चेक करते रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।
वाह ड्रामा वाह, वारे मैं आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।